इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैंसर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा सीएम योगी की तरफ से कैंसर अस्पतालों में कोविड के मरीजों की भर्ती का फैसला लिया गया। सीएम योगी ने कैंसर अस्पताल में 100 बेड के कोविड अस्पताल की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री संदीप सिंह के अलावा मुख्य सचिव आर.के. तिवारी भी मौजूद रहे। यूपी में पत्रकारों को लेकर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। योगी सरकार की ओर से पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर माना गया है और साथ ही उनकी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने के आदेश दिए। साथ ही मीडिया कर्मियों के परिजनों को भी मुफ्त में वैक्सीनेट किया जाएगा। लखनऊ में ऑक्सीजन को लेकर राहत भरी खबर आई है। जमशेदपुर प्लांट से लखनऊ के लिए ऑक्सीजन कंटेनर की खेप मंगवाई गई है। खेप मालगाड़ी के जरिए ग्रीन कॉरिडोर के रास्ते लाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी संकट और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक नीट पीजी परीक्षा कम से कम 4 महीने के लिए स्थगित की जाएगी। पीएम मोदी के फैसले के मुताबिक एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की सेवा हल्के कोविड-19 लक्षण वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए ली जाएगी और बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सों की सेवा सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में फुल टाइम की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स का सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने मानदेय में 25% की बढ़ोतरी की है। सीएम के इस फैसले को स्वास्थ्य कर्मियों को मनोबल बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। सीएम योगी ने मानदेय पर 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने का फैसला लिया है। इसके अलावा योगी सरकार मेडिकल और पैरामेडिकल को भी विशेष पैकेज देने की तैयारी में जुटी है। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए टीम 9 को सीएम योगी ने निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल तैयार होना चाहिए जो टीम 9 को आवश्यक परामर्श देने का काम करेगा। क्रिकेट के फटाफट फॉर्मेट आईपीएल में कोरोना ने भयंकर दस्तक दे दी है, जिसके कारण आईपीएल को फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कई खिलाड़ी और स्टाफ के कोरोना संक्रमण होने के चलते फैसला लिया गया। श्रावस्ती में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट के दोनों पक्षों के 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। फिलहाल दोनों पक्षों ने इकोना पुलिस से शिकायत कर दी है, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जालौन में 2 शव जले हुए मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला सिरसा कलार थाना क्षेत्र का है, जहां पर जंगल में 2 शव जले हुए शव पेड़ से मिले। दोनों शवों के परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर लापता मामा भांजे के परिजनों को बुलाया और तब जूते और कई से उनकी पहचान 4 दिन के लापता नसीम और राशिद के रूप में हुई। प्रशासन की ओर से रोक के बाद भी वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के मड़ाव गांव के विजय ग्राम प्रधान प्रत्याशी और बीडीसी प्रत्याशी के चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाते हुए विजय जुलूस निकाला गया। परिणाम के बाद नवनिर्वाचित बीडीसी और 50 से अधिक लोगों के साथ प्रकाश गौड़ ने क्षेत्र में जुलूस निकाला। इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग और न ही किसी ने मुंह पर मास्क पहना था।
वहीं आगरा पुलिस ने अपना फर्ज निभाते हुए महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आपको बता दें कि महिला घर पर अकेली रहती थी। महिला का पति मुंबई में, जबकि इसके दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। शामली में मतगणना स्थल पर अपनी 1 साल बेटे के साथ ड्यूटी करती हुई महिला कांस्टेबल का तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना संकट काल में भी 1 साल के बेटे के साथ मतगणना स्थल पर ड्यूटी पर महिला कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी और अपने फर्ज दोनों एक साथ निभाए। शामली में महिला थाने में तैनात प्रियंका शर्मा नाम की महिला कांस्टेबल की तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसके बाद से लोग इस महिला कांस्टेबल के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की नॉन कोविड अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से डॉक्टर नाराज है। 1 दर्जन से ज्यादा अस्पतालों के डॉक्टर्स ने अस्पतालों में तालाबंदी की चेतावनी दी। डॉक्टर्स का कहना है कि कई बार जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि ग्रेटर नोएडा के दादरी डॉक्टर एसोसिएशन ने बैठक कर हड़ताल का फैसला लिया। गोरखपुर के चोरी चौरा सरदार नगर में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां प्रत्याशी ने जीत का जश्न मनाते हुए विशाल जुलूस निकाला। वहीं इस दौरान पुलिस बल सिर्फ मूक दर्शक बना देखता रहा। गाजियाबाद में लॉकडाउन होने के बावजूद रोड पर निकलने वाले गैर जिम्मेदार लोगों की कमी नहीं है। एक बस ड्राइवर बिना मास्क लगाए सवारियां भरता रहा और पूछे जाने पर धमकी देने लगा। भदोई में दुल्हन को विदा कराकर ले जा रही एक कार अनियंत्रित होकर कंटेनर से जाकर टकराई। हादसे में दुल्हन समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीलीभीत के पूरनपुर में 2 तेज रफ्तार बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। कानपुर में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरमपुर ग्राम प्रधान जगदेव प्रसाद ने गांव में समर्थकों संग रैली निकालकर वीकेंड लॉकडाउन का मजाक बना दिया। उन्नाव में प्रधान प्रत्याशी की जीत के बाद विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और देखो डॉन आया के नारे लगाते रहे। जुलूस की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। प्रधान के घर के बाहर लगी करीब 300 कुर्सियां जब्त कर ली। इस दौरान पुलिस ने महामारी अधिनियम, आचार संहिता उल्लंघन और लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया। आगरा देहात में चुनाव आयोग ने जीत के जश्न में डूबे नवनिर्वाचित प्रधान पर बड़ी कार्रवाई की है। नवनिर्वाचित प्रधान सैकड़ों की भीड़ के साथ जुलूस निकाल रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एटा में ट्रैक्टर से आए भीड़ ने बीजेपी विधायक के घर पर हमला किया। उपद्रवियों ने पंचायत चुनाव में पक्षपात का लगाते हुए विधायक के घर पर तोड़फोड़ की। पूरा मामला थाना जलेसर के अंतर्गत सासड़ी रोड का है। जालौन में विजय जुलूस निकालने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीडीसी और प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों को हिरासत में ले लिया। पूरा मामला कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम का है। बीजेपी विधायक फतेह बहादुर की पत्नी साधना सिंह गोरखपुर जिला पंचायत बन गई है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 7310 वोटों से हराकर जीत हासिल की। बलरामपुर में मतगणना के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर कोरोना की जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया था, लेकिन तमाम एंटीजन किट केंद्र के बाहर पड़ी मिली। आपको बता दें कि यहां पर 3 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पीलीभीत में पूर्व मंत्री रियाज अहमद की बेटी थी रुकैया का निधन हो गया। रुकैया आरिफ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा थी। 1 हफ्ता के अंदर पिता और बेटी की कोरोना से मौत हो गई। अयोध्या में पंचायत चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जीते हुए प्रत्याशियों ने भीड़ के साथ फूल माला पहनकर जुलूस निकाला। हापुड़ में मतगणना स्थल पर पहुंचे 2 युवकों की पुलिस ने पिटाई कर दी। दोनों युवक मतदान स्थल पर फोन लेकर पहुंचे थे।
लखनऊ के अमलिया खेड़ा से सेंडी के पास पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला मोहनलालगंज थाना क्षेत्र स्थित का बताया जा रहा है। जालौर में डकोर थाना इलाके में हारे हुए प्रत्याशी ने चाचा ने ताना तमंचा, जीते हुए प्रत्याशी के पिता पर ताना तमंचा। स्थानीय लोगों ने आरोपी से छीना तमंचा। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई की। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। लखीमपुर खीरी में यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे। मितौली प्रधान जिला पंचायत सीट पर बीजेपी की जीत। बीजेपी समर्थित सुरेश चंद्र पुष्कर को मिले 12,000 से ज्यादा वोट। बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा का कोरोना से निधन। कोरोना संक्रमित थे बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा के निधन पर सीएम योगी ने दुख प्रकट किया। दर्जा प्राप्त मंत्री अजय प्रताप सिंह का कोरोना के चलते निधन हो गया। अपना दल से मंत्री थे अजय प्रताप सिंह। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला। यूपी में 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। 6 मई सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। कोरोना को लेकर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश एक्शन में दिखाई दिए। सीएम के आदेश पर टीम 9 का गठन किया और सीएम ने आपको बता दें कि सभी जिलों में टीम 9 गठन का आदेश दिया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार टीकाकरण के तीसरे और सबसे बड़े फेज का शुरू करने जा रही है। इसमें 18 से 45 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और वैक्सीनेशन के लिए 77 स्कूल में वैक्सीनेशन बूथ सेटअप किए गए हैं। हर स्कूल में 5-5 वैक्सीनेशन बूथ होंगे। दिल्ली के करीब 500 वैक्सीन सेंटर्स में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों अपोलो मैक्स और फोर्टिस ने स्मिति टीकाकरण केंद्रों में शनिवार से 18 से 45 आयु के वर्ग के लोगों को टीकाकरण शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले 3 महीनों के भीतर सभी वयस्कों को टीका लगाने के लिए एक योजना बनाई गई है। दिल्ली में सभी वयस्कों को कोविड-19 के टीके निःशुल्क लगाने का घोषणा सरकार की तरफ से पहले किया गया है। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 3,69,000 नए केसेस मिले। कोरोना के चलते 3,421 मरीजों की मौत। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34 लाख के पार हो गई। कोरोना से अब तक 2,18,000 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 56,447 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना के चलते 669 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में सबसे ज्यादा 11,669 नए केसेस मिले। वहीं 65 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा 37,733 नए केसेस मिले। 24 घंटे में कोरोना के चलते 217 मरीजों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 31,959 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना के चलते 49 मरीजों की मौत। 16,296 लोगों को रिकवर किया गया। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 23,920 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना के चलते 83 मरीजों की मौत। 11,411 मरीजों को रिकवर किया गया। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 20,768 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना के चलते 153 मरीजों की मौत। 17,576 मरीजों को रिकवर किया। दिल्ली में कोरोना के चलते 24 घंटे में 20,394 नए केसेस सामने आए। एक दिन में 407 मरीजों की मौत। 24,444 मरीजों को रिकवर किया।
पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के चलते 17,515 नए केसेस मिले। 15,587 मरीजों को रिकवर किया। एक दिन में 92 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 18,298 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना के चलते 159 मरीजों की मौत। 11,262 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुजरात में कोरोना के 12,978 नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में 153 मरीजों की मौत। अभी भी राज्य में 1,46,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 12,662 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना के चलते 94 मरीजों की मौत। 13,890 लोगों ने कोरोना को मात दी। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,332 नए केसेस मिले। 10,423 मरीजों ने कोरोना को मात दी। एक दिन में 145 मरीजों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 13,534 नए केसेस मिले और 97 मरीजों की मौत। 11,600 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 30,983 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना के चलते 290 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में 24 घंटे में 36,650 मरीजों ने कोरोना को मात दिया। अभी भी प्रदेश में 2,95,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 3,438 नए केसेस से एक दिन में कोरोना से 24 मरीजों ने दम तोड़ा। लखनऊ के बाद वाराणसी में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस मिल रहे। एक दिन में 1,610 नए केसेस मिले, जिसके बाद से संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार पहुंची है। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 1,585 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना के चलते 12 मरीजों ने तोड़ा दम। अभी भी जिले में 8,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। नोएडा के बाद कानपुर नगर में सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे। 24 घंटे में 1,314 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना के चलते 21 मरीजों ने दम तोड़ा। गाजियाबाद में कोरोना के 1,092 नए केसेस मिले, जिसके बाद से संक्रमितों का आंकड़ा 42,000 के पार पहुंचा। एक दिन में कोरोना से 20 मरीजों की मौत। मेरठ में 24 घंटे में कोरोना के 1,038 नए केसेस मिले, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। एक दिन में कोरोना के चलते 2 मरीजों की मौत। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में पथराव हुआ। दोनों पक्षों में फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। दरअसल चुनावी नतीजे आने के बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना इलाके में चुनावी रंजिश में जमकर मारपीट हुई। पुलिस के सामने दबंगों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते महिला की गला रेतकर हत्या। महिला का शव गन्ने की खेत में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 71 मरीजों की मौत हुई। वहीं 5,606 नए केसेस सामने आए। साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या 53,612 के पार। 2,935 मरीजों को ठीक करने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब भी 1,91,620 संक्रमित हो चुके हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 2,580 कोरोना के केसेस मिले। वहीं हरिद्वार जिले में 628, नैनीताल में 436, उधम सिंह नगर में 567, पौड़ी में 234, टिहरी में 248, रुद्रपुर में भी कोरोना का कहर जारी है और अब तक 2,802 मरीजों की मौत हो चुकी है।
कोरोना महामारी के चलते जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व के साथ साथ दून चिड़ियाघर और आनंदवन जैसे पार्कों को तत्काल प्रभाव से पर्यटकों के लिए बंद किया गया है। दून चिड़ियाघर में वन्य जीवों और पक्षियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया। चिड़ियाघर के कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी वन्य जीव और पक्षियों के व्यवहार में कोई बदलाव आता है तो तुरंत इसकी जानकारी दी जाए।